ओम शांति। 9 मार्च 2026 की यह मुरली है। इसमें बाप दादा ने दो शब्द की जोड़ी बहुत बार बोली है, जैसे कल्याणकारी और कल्याणकारी। गरीब धनवान बच्चे वर्षा पाते हैं, गवाते हैं। अलफ और बे, शूद्र से ब्राह्मण, मुक्ति जीवन मुक्ति, पतित से पावन बनते हैं। रचता और रचना, 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़ना और उतरना। नरकवासी स्वर्गवासी। बाबा का पार्ट कल्याण करना है, ऐसे हमें भी कल्याणकारी ही बनना है। गरीब धनवान में बाबा कहते हैं कि गरीब 8 आना 1 रुपया भेज देता है, उसके बदले भी उससे बादशाही मिल जाती है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पाते हैं और फिर धीरे धीरे गवाते हैं। यह अनादि बना बनाया खेल है। ड्रामा में सुख है, लेकिन रावण के द्वारा दुख पाते हैं। अभी हम बाप द्वारा, ज्ञान सागर बाप द्वारा आदि मध्य अंत की नॉलेज पाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला एक ही बाप है। आखिरी में गुरुओं को भी छोड़कर सब यही नॉलेज लेंगे। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कौन है, यह कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। अलफ और बे, सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को न रचता रचना को जानते हैं। अभी हम गुप्त है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हें पढ़ाने वाला कौन है। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। 84 जन्मों की सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, यह अभी हम सब जानते हैं। यह ज्ञान आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है। बाप ने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा न सके। दशहरा आदि त्योहार भी मनाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। भोलानाथ शिव को ही कहते हैं, उनके ही आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। अभी हमें बेहद का वर्षा बाप से मिलता है, तो अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। हमारे और जो भाई बहन हैं जो यह रास्ता नहीं जानते, उन्हें यह रास्ता बताना हमारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबके लिए कल्याणकारी बनना। बाप जानते हैं कि कौन कौन बच्चे सर्विसेबल है, आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमान बरदार है।
जो करेगा सो पाएगा। श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। भारत सारे विश्व का मालिक था। सतयुग त्रेता में बहुत सुख था। अभी फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। कहते हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। अभी हम समझते हैं रावण ने हमें कैसे हराया है। हम जौहरी लखपति हैं। इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। गरीब तो कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। शिव बाबा के खजाने में जमा कर देते हैं। बाबा कहते उसके बदले तुम्हें 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए तो उसके बदले उसे सोने का महल मिला। बाबा कहते हैं मन मना भव। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करना है। खुशी में रहना है। खान पान भी शुद्ध रखना है। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ही न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा साथ है। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन है योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अव्यक्त इशारा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। हमें जो ड्यूटी मिली है उसमें सदा एक्यूरेट रहना है। जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति।